नमस्कार, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज में। आप देख रहे हैं मध्य भारत और मैं हूं आपके साथ सदफ फातिमा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि हमारी सरकार शुरू से ही युवाओं, किसानों, गरीबों और महिलाओं के जीवन में बदलाव लाने के लिए काम कर रही है। हमने उनके लिए कुछ लक्ष्य तय किए हैं। हमने लक्ष्य रखा है कि 2028 तक सभी युवाओं को रोजगार देने की दिशा में ठोस कदम उठाया जाएगा। हम अपने युवाओं को समृद्ध, सक्षम और आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारा युवा शक्ति मिशन सफल होगा। अपने गठन के बाद ही यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में युवा, गरीब, किसान, महिला सभी के जीवन को बदलाव के लिए लगातार काम कर रही है। और हमने बीते दिनों मंत्रिपरिषद की बैठक के साथ मंथन भी किया और सभी विभागों का आपस में तालमेल कराते हुए एक एक अलग अलग प्रकार की जो 4 पिलर्स हमने देखे हैं, जिसमें मैंने बताए हैं, उन पे अपना अपना ढंग से सरकार के कुछ टारगेट तय किए कि हमारे यहाँ युवा शक्ति को लेकर के 2028 तक हमारे आबादी के अनुपात में देखिए दुनिया का सबसे युवा देश भारत है और भारत में मध्य प्रदेश में युवाओं की अपनी आबादी 1.5 करोड़ के आसपास है। हमने लक्ष्य लिया कि 2028 तक हमारे प्रदेश के अंदर सभी युवाओं को काम दिलाने की दिशा में ठोस काम किया जाएगा और ये मान के चलें कि हम अपने युवाओं को सामर्थ्यशाली, समृद्धशाली, अनुश्रवणकर्ता और सभी प्रकार के कामों में दक्षता की स्थिति बनाते हुए स्वावलंबी बनाना चाहते हैं। एक बार फिर मैं अपने सरकार के संकल्प को दोहराना चाहूंगा। हमने लक्ष्य लिया कि 2030 तक सभी प्रकार के युवा 10वीं और 12वीं में 100% पास होकर के निकले, लेकिन बाद का जीवन वो अपने भाव, अपने स्वभाव, अपनी परिस्थिति के अनुसार जिस भी क्षेत्र में बढ़ना चाहे, सरकार वो सब उपलब्ध कराने के लिए तत्पर रहेगी जिसके भरोसे वो स्वावलंबी, सामर्थ्यशाली और एक जागरूक नागरिक की अपनी भूमिका अदा कर सके। प्रदेश के युवाओं के अपने जीवन को बदलने के लिए मैं उम्मीद करता हूं स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर घोषित होने वाला ये हमारा युवा शक्ति मिशन निश्चित रूप से सफल होगा। पुनः आप सबका अभिनंदन, बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष व सांसद श्री विष्णुदत्त शर्मा और प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद जी ने रविवार को पॉलिटेक्निक चौराहा स्थित स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नमन किया। इस अवसर पर पार्टी के प्रदेश महामंत्री विधायक भगवान दास सबनानी, महापौर श्रीमती मालती राय, प्रदेश मंत्री राहुल कोठारी, युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वैभव पवार, जिलाध्यक्ष सुमित पचौरी सहित जिला पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कि हमारे यहाँ युवा शक्ति को लेकर के 2028 तक हमारे आबादी के अनुपात में देखिए दुनिया का सबसे युवा देश भारत है और भारत में मध्य प्रदेश में युवाओं की अपनी आबादी 1.5 करोड़ के आसपास है। हमने लक्ष्य लिया कि 2028 तक हमारे प्रदेश के अंदर सभी युवाओं को काम दिलाने की दिशा में ठोस काम किया जाएगा और ये मान के चलें कि हम अपने युवाओं को सामर्थ्यशाली, समृद्धशाली, अनुश्रवणकर्ता और सभी प्रकार के कामों में दक्षता की स्थिति बनाते हुए स्वावलंबी बनाना चाहते हैं। एक बार फिर मैं अपने सरकार के संकल्प को दोहराना चाहूंगा। हमने लक्ष्य लिया कि 2030 तक सभी प्रकार के युवा 10वीं और 12वीं में 100% पास होकर के निकले, लेकिन बाद का जीवन वो अपने भाव, अपने स्वभाव, अपनी परिस्थिति के अनुसार जिस भी क्षेत्र में बढ़ना चाहे, सरकार प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में युवा, गरीब, किसान, महिला सभी के जीवन को। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने स्वामी विवेकानंद की 163वीं जयंती के अवसर पर दुनिया की सबसे बड़ी 3D रंगोली निर्माण में भाग लिया। उन्होंने कहा कि मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि योग दिवस के अवसर पर हमने प्राणायाम और सूर्य नमस्कार करते हुए स्वामी विवेकानंद को याद किया है। आज के दिन मध्य प्रदेश सरकार ने युवा शक्ति मिशन के तहत संकल्प लिया है कि हमें प्रदेश के हर युवा को 2030 तक शिक्षित करना है।
हर युवा न केवल 10वीं और 12वीं में 100% होकर उत्तीर्ण बने, बल्कि 2028 तक हर युवा अपने अपने क्षेत्र में स्वरोजगार पाए। मुझे इस बात की भी खुशी है कि आज ही के दिन हम लाडली बहन योजना की धनराशि भी जारी करने जा रहे हैं। के 12 अलग अलग प्रकार के आयामों से हम न केवल शरीर स्वस्थ रखें, लेकिन हमारे यहाँ शरीर के अंदर शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा, ये 4 का समुच्चय है। तो स्वाभाविक रूप से हम अपने शरीर के साथ मन को भी स्थिर करें और मन के साथ प्राणायाम के आधार पर आंतरिक चेतना का भी संचय करें। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि योग दिवस के अवसर पर हमने प्राणायाम भी किया, सूर्य नमस्कार भी किया, स्वामी विवेकानंद को भी याद किया और आज ही के दिन मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा युवा शक्ति मिशन के माध्यम से हमने एक संकल्प लिया है इस प्रदेश के युवाओं को शिक्षित करने का। 2030 तक हर मध्य प्रदेश का युवा 10वीं और 12वीं में न केवल वो 100% उत्तीर्ण होकर के शिक्षित बने, बल्कि 2028 तक 70% से ज्यादा युवा अपने अपने क्षेत्र में स्वावलंबन की दृष्टि से स्वरोजगार पाए, अपना उद्यमिता में रोल अदा करे, अपने सामर्थ्यशाली जीवन की तरफ बढ़े। इस पवित्र मिशन को लेकर के हमने इस संकल्प का लॉन्च किया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज ही के दिन हम लाडली बहना योजना की धनराशि भी डालने जा रहे हैं। सभी प्रकार से युवाओं के जीवन को, सपनों को साकार करने के लिए सरकार यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कटिबद्ध है। आइए हम सब युवा शक्ति, और मध्य प्रदेश में 1.5 करोड़ से ज्यादा युवा है, मुझे इस बात की प्रसन्नता है। हमारे सभी माननीय मंत्रीगण, सभी माननीय सांसदगण, विधायकगण, सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण सभी मिलकर के इस संकल्प की पूर्ति करेंगे। आओ हम सब बेहतर प्रदेश बनाए और विकसित देश के संकल्प के साथ चलें। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजनों में सक्रिय भूमिका रखने वाले भोपाल विधानसभा के विधायक रामेश्वर शर्मा ने अयोध्या में श्री राम मंदिर के प्रथम वर्षगांठ को अनूठे अंदाज में मनाया है। विधायक शर्मा ने अपने कार्यालय युवा सदन पर श्री राम मंदिर की प्रतिकृति सजाई। इस अवसर पर हुजर विधानसभा सहित भोपाल के सैकड़ों युवा उपस्थित रहे। महाआरती के दौरान नागरिकों ने आतिशबाजी के साथ एक दूसरे को बधाई देकर वर्षगांठ का पर्व मनाया। हिंदुस्तान के नहीं, विश्व के हिंदू और सनातन धर्म को मानने वाले लोगों के धन्य और अहोभाग्य हैं कि भगवान राम का जो मंदिर बाबर लुटेरे द्वारा तोड़ दिया गया था 500 साल बाद, अयोध्या की धरती पर 22 जनवरी 2024 में नरेंद्र मोदी जी द्वारा भगवान राम के भव्य और दिव्य मंदिर का जगत के दर्शन के लिए लोकार्पण किया गया है। भगवान राजा राम के प्राण प्रतिष्ठा का दिव्य और भव्य संत और शंकराचार्य और भारत के सनातन और हिंदू धर्म को मानने और जानने वाले, उनके प्रति आस्था भरोसा रखने वाले व्यक्तियों की उपस्थिति में सरयू के पावन तट पर मंदिर का निर्माण होकर भगवान राम के भव्य और दिव्य आरती हुई। आज उस पावन घड़ी को 1 साल हो गया है। उसके वर्षगांठ यहाँ पर पूरे देश विदेश में जहाँ जहाँ सनातन और हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, सब मना रहे हैं। हम हिंदू गौरवान्वित हैं। हमें गर्व है कि 500 साल बाद बाबर लुटेरे से बदला लेकर 6 दिसंबर के कार सेवक को, जो वहां पर शहीद हुए, मुलायम की लाठी और गोली से जो कार सेवक शहीद हुए, ऐसे सारे कार सेवकों को बारंबार प्रणाम करके आज उस भूमि पर पुनः भगवान राम के दर्शन हो रहे हैं। हिंदुओं के लिए लख लख बधाई है। धन्यवाद है नरेंद्र मोदी जी को, उनने भव्य और दिव्य राम मंदिर के निर्माण कराने के लिए। धन्यवाद है भारत के सुप्रीम कोर्ट को, जिसने निर्णय दिया। और कल इस कार्यक्रम की शुरुआत हमारे मध्य प्रदेश के लाडले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने भगवान राम के भव्य मंदिर की कीर्ति के सामने दीप प्रज्वलन करके शुरुआत की। 2 दिन और शहरवासियों को इस मंदिर के दर्शन के लिए यहाँ पर रहेगा। भारतीय जनता पार्टी संगठन के अध्यक्ष का उलझा हुआ पेंच अब खोल दिया गया है। दरअसल काफी कशमकश के बाद आखिर में जिला अध्यक्ष की घोषणा कर दी गई। अध्यक्ष के साथ साथ महामंत्री पद भी घोषित कर दिया गया है। जिला अध्यक्ष के 2 नाम पर चर्चा चल रही थी, जिसमें कोमल सिंह राजपूत को जिला अध्यक्ष बनाया गया है, वहीं सौरभ कोठारी को महामंत्री जैसा महत्वपूर्ण पद दिया गया है। समूचे प्रदेश में 2 पदों की एक साथ घोषणा करना आश्चर्यजनक है। ये संगठन में चलने वाली सतत प्रक्रिया है और एक निश्चित समय के बाद किसी न किसी नए कार्यकर्ता को जिम्मेदारी सौंपी जाती है। ये मेरा सौभाग्य है
कि मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता पर पार्टी ने भरोसा किया और इस जिले का दायित्व मुझे सौंपा है। मैं उस पार्टी के सदस्य होने के नाते, उस पार्टी के जिला अध्यक्ष होने के नाते अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं, जिन्होंने नारा दिया कि नेशन फर्स्ट। हमारे यहाँ कार्यकर्ता अपेक्षा रहित कार्यकर्ता होता है। वो मिशन मूड में काम करने के लिए, समाज और राष्ट्र के लिए काम करने के लिए आता है। और ऐसे कार्यकर्ता, इसीलिए हमारे भारतीय जनता पार्टी कहते हैं पार्टी विद डिफरेंस, कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। और लगातार किसी न किसी नए कार्यकर्ता को यहाँ अवसर मिलता है। और इतनी बड़ी कार्यकर्ताओं की फौज, जिन्होंने कांग्रेस के एटीएम को फोड़ा है, जिन्होंने छत्तीसगढ़ महतारी के मान सम्मान की रक्षा की, और जो लोग छत्तीसगढ़ महतारी को लूट रहे थे, पीट रहे थे, उनसे छत्तीसगढ़ को मुक्त करा करके विष्णुदेव साय के नेतृत्व में एक सुशासन स्थापित किया है। मैं ऐसे सभी कार्यकर्ताओं का वंदन अभिनंदन करता हूं और अपने वरिष्ठ नेताओं को मैं प्रणाम करता हूं कि उन्होंने मुझे अवसर दिया है। और हम सब मिल करके, व्यक्ति एक विशेष नहीं होता, व्यक्ति एक प्रतीकात्मक है, पूरी टीम काम करती है। हम लोग अच्छा टीम बना करके अच्छा कार्य करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी भाई हमारे सौरभ जी हैं, हम सब मिल करके अच्छा काम करेंगे। और हमारे सामने जो चुनौती है, अभी आप देखेंगे कि केवल एक विधायक है हमारे पास में, डॉक्टर साहब, और 3 विधानसभा हमारे लिए हमारे खिलाफ है। तो हम उसको टारगेट करेंगे। आने वाले समय में नगर निगम, नगरीय निकाय के और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव आने वाले हैं। हम इन्हीं कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर के गांव के पंच से लेकर के सरपंच से लेकर के पार्लियामेंट तक की हम अपने प्रतिनिधि भेज करके और भारत माता के सच्चे भक्तों को वहां पहुंचा करके देश के लिए। सरगुजा पुलिस की कोयला तस्करी करने के मामले में बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जहां 18 महिला सहित 15 पुरुषों को कोयला चोरी करते गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल सरगुजा जिले के अमेरा खदान से कोयला चोरी होने की लगातार शिकायत मिल रही थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए सरगुजा पुलिस ने कोयला खदान के आसपास इलाकों में दबिश देकर कोयला चोरी करने के मामले में 18 महिला से 15 पुरुषों को गिरफ्तार किया गया है। पिछले कुछ दिनों से थाना लखनपुर क्षेत्र के अमेरा की जो एसएसएल माइंस है, उसमें कोयला चोरी और कोयला तस्करी संबंधी जो कि वो शिकायतें प्राप्त हो रही थी। तत्पश्चात पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार जो है वो थाना लखनपुर क्षेत्र में डीएसपी एमआर कश्यप के नेतृत्व में करीबन 50 के बल के साथ में जो है आज प्रातः रेड की कार्यवाही जो है वो की गई, जिसमें कि अलग अलग टीम बना करके उक्त दौरान जो है रेड की कार्यवाही में करीबन 15 पुरुष 18 महिला को जो है वो पकड़ा गया है चोरी करते हुए, कोयला चोरी करते हुए, जिसमें कि 25 मोटरसाइकिल और 40 साइकिल को जो है मौके से जब्त किया गया है। और करीबन 1.5 टन कोयला, जिसकी बाजार में मूल्य करीबन 15,000 रुपये के आसपास होगी, उसमें 106 BNSS के तहत में कार्रवाई करते हुए उसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अंबिकापुर स्थित एक दुकान में आगजनी के मामले में कार्रवाई करते हुए सरगुजा पुलिस ने सुपारी देकर आग लगाने के मामले में बीजेपी नेत्री को गिरफ्तार कर लिया है। आगजनी की वजह आपसी रंजिश बताई जा रही है, जिसके चलते भाजपा नेत्री उमा पांडे ने सुपारी देकर आगजनी की वारदात को अंजाम दिया था। एक कॉस्मेटिक की दुकान में आग की घटना सामने आई थी। घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे में आगजनी की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों का वीडियो कैद हो गया था, जिस पर कार्रवाई करते हुए कोतवाली पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया और उनसे पूछताछ के मामले का खुलासा हुआ। थाना कोतवाली में प्रकाश चंद्र पांडे जो कि अग्रसेन वार्ड के निवासी हैं, उनके द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई कि अग्रसेन वार्ड में उनकी कॉस्मेटिक दुकान है, उसमें जो है वो आग लगी हुई है। तत्पश्चात थाना कोतवाली में जो है अपराध क्रमांक 6/25 धारा 326 G BNS के तहत में मामला जो है वो पंजीबद्ध किया गया था। एक विवेचना दौरान जो है वो 3 जो आरोपी थे वो दिखे थे, जिसके संबंध में जो है वो अग्रिम वैधानिक कार्रवाई करते हुए पूर्व में 3 आरोपियों को जो है वो गिरफ्तार किया गया था। 3 आरोपियों से है पूछताछ के दौरान जो है ये पता लगा कि मीरा पांडे उर्फ उमा पांडे, जो कि कांति प्रकाशपुर और थाना कोतवाली की रहने वाली है, उनके द्वारा जो है वो आरोपियों को नगद रकम दिया गया था और नगद रकम देने के बाद में
उनसे जो है वो उक्त दुकान में जो है वो प्रार्थी के उक्त दुकान में आग लगाई गई थी। तत्पश्चात उक्त प्रकरण में जो है धारा 61 का 49 BNS धारा जोड़ते हुए जो है मीरा पांडे उर्फ उमा पांडे 55 वर्ष साकिन कांति प्रकाशपुर थाना कोतवाली को गिरफ्तार करके अग्रिम वैधानिक कार्रवाई उसमें की जा रही है।